नमस्कार दोस्तों, न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम चर्चा करेंगे बिहार में राहुल गांधी की यात्रा की, जिसे राहुल गांधी ने बीच में ही छोड़कर वापस पटना लौट गए। खबर मिल रही है कि बिहार चुनाव में राहुल गांधी के सक्रिय होने से राजद की परेशानी बढ़ रही है और वो राहुल गांधी की अति सक्रियता को किसी ना किसी बहाने से नियंत्रित करना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ राजद या तेजस्वी यादव के चाहने भर से राहुल की सक्रियता कम नहीं होगी, ये बात भी राजद और तेजस्वी दोनों जानते हैं। राहुल गांधी ने बिहार कांग्रेस में कन्हैया कुमार को चेहरा बनाकर उतारा है और कन्हैया कुमार सक्रिय भी हैं बिहार में। राहुल की न्याय यात्रा की तर्ज पर वो पलायन रोको नौकरी दो यात्रा को भी बढ़ा रहे हैं। चंपारण के भितहरवा गांधी आश्रम से यात्रा की शुरुआत कर कन्हैया कुमार ने कांग्रेस की जो खोई शक्ति है उस शक्ति को वापस लाने के सपने को पूरा करने का लक्ष्य अपने सामने रखा है और यह यात्रा शुरू की है। बिहार की नीतीश सरकार के खिलाफ यह यात्रा शुरुआती दौर में आपको पहले प्रथम दृष्टया जिसको कहते हैं कि प्रथम दृष्टया यह यात्रा तो बिहार की नीतीश सरकार के खिलाफ लगती है, लेकिन यात्रा में जो लोग या जो वर्ग कांग्रेस और कन्हैया के साथ जुड़ रहे हैं वो सभी राजद और तेजस्वी के वोटर हैं। बिहार के जिस युवा वोटर को टारगेट कर तेजस्वी यादव 2020 के चुनावी कैंपेन को लीड कर रहे थे और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे थे, उसी वोट बैंक में कांग्रेस और कन्हैया कुमार सेंध मार रहे हैं। राजद के लिए दूसरी सबसे बड़ी चिंता यह है कि सरकार विरोधी वोटर्स या राजद के वोटर्स के बीच कन्हैया की बढ़ती लोकप्रियता। जिस राहुल को तेजस्वी यादव मटन पकाना सिखा रहे थे, वही राहुल अब कन्हैया के साथ बिहार राजनीति की जो खिचड़ी पका रहे हैं उससे तेजस्वी का राजनीतिक स्वाद खराब हो रहा है। राहुल गांधी पिछले 4 महीने में 3 बार बिहार की यात्रा कर चुके हैं और आने वाले दिनों में भी उसकी बिहार यात्रा जो है राहुल गांधी की लगातार होती रहेगी, जो सोर्स बता रहे हैं। जिस मुद्दे पर कांग्रेस और राजद आपस में भिड़ रहे हैं उसी मुद्दे को अभी पैदा हुई कांग्रेस की जो एक दूसरी पार्टी जो है, कांग्रेस में नहीं प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी जो है वो भी इसी मुद्दे को उठा रही है जो कांग्रेस उठा रही है, जो राजद उठा रही है। मुद्दे की मारामारी भी राजनीतिक तापमान को अस्थिर किए हुए है। बिहार में 1946 से 1967 तक बिहार में एक छत्र राज्य करने वाली कांग्रेस पहले सत्ता से बाहर हुई और फिर क्षेत्रीय पार्टियों के बढ़ते प्रभाव के कारण धीरे धीरे राजनीतिक हाशिए तक पहुंच गए। राहुल गांधी को कन्हैया कुमार में बिहार कांग्रेस का भविष्य दिखता है तो तेजस्वी यादव और राजद को कन्हैया कुमार में अपनी राजनीतिक सौदेबाजी की हार दिखती है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी का यात्रा को बीच में छोड़ देने की असल वजह क्या है। कहीं तेजस्वी का दबाव तो नहीं है इस पे? क्या कन्हैया कुमार बिहार में कांग्रेस को दिला पाएंगे राजद के सामने सम्मान पाने लायक सीट? क्या कांग्रेस के मजबूत होने का नुकसान राजद को होगा? क्या कांग्रेस 2025 के चुनाव में राजद को मनमानी करने से रोक देगी? करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे मैं परिचय कराऊंगा आपका। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय कराएंगे, फिर चर्चा की शुरुआत भी करेंगे। देखिए, एक बात बिल्कुल ही पूरी तरह से स्पष्ट कर देते हैं राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कि यहाँ चेहरे पर कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। मुख्यमंत्री का चेहरा जिस तरह से 2020 में तेजस्वी यादव जी महागठबंधन की ओर से थे, 2025 में भी इंडिया गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा श्री तेजस्वी यादव जी ही हैं। होना चाहिए। 15 साल से सरकार चला तो कांग्रेस आरजेडी का, तो यहाँ के तो सारे डॉक्टर भाग गए थे किडनैपिंग के डर से। ये नहीं पता है उनको। सारे उद्योगपति, होटल चलाने वाले, इंडस्ट्री के लोग, सब लोग यहाँ, विद्यार्थी सब भाग गया। अब ना नीतीश कुमार काम शुरू किया है तो स्थिति बदली है बिहार में। अब उनको वैसे भी कोई बिहार वहार से लेना देना नहीं है। अपना वो आया है पद यात्रा में। हम अभी तो पार्लियामेंट में भी देखे, वक्त पे कहाँ कुछ बोले, वो हाउस में मौका था, लीडर ऑफ अपोजिशन है। अब बिहार में कांग्रेस का है क्या भाई? देखिए, राहुल गांधी बिहार के बेगूसराय में यात्रा में, पद यात्रा में शामिल हुए हैं और वाइट टी शर्ट मूवमेंट चला रहे हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि बिहार की बर्बादी में कांग्रेस बराबर की जिम्मेदार है। जब कांग्रेस हुकूमत में थी तो सिर्फ दंगे फसाद कराती थी। भागलपुर के दंगे के दाग उनके टी शर्ट पर हैं और लालू जी का जो 15 साल का जंगल राज था उसमें भी कांग्रेस उसमें शामिल रही है
और उस जिम्मेदारी से कांग्रेस बच नहीं सकती, बिहार की बर्बादी की जिम्मेदारी से। कांग्रेस पार्टी को ये भी याद होना चाहिए कि जब केंद्र में सरकार थी, लालू जी रेल मंत्री थे, तो मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार में उसमें भी नौकरी के बदले ज़मीन वाला जो मामला आया, उसके दाग भी कांग्रेस के ऊपर हैं। कांग्रेस पार्टी राजद की बराबर की भागीदार है, कांग्रेस को उस जिम्मेदारी को लेना ही पड़ेगा। और जहाँ तक राहुल गांधी का दौरा है, वो उनको मालूम है कि उनकी हालत वही होनी है जो दिल्ली में होनी थी। दिल्ली में वो 0 पे आउट हुए थे, बिहार में भी 0 पे आउट होंगे। और कांग्रेस पार्टी तो सभी लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और राहुल गांधी बीच में ही यात्रा छोड़ करके चले गए थे। हालांकि उन्होंने खुद यात्रा में लोगों को जुड़ने के लिए कहा था, बुलाया था। क्या कहा था जुड़ने से पहले उन्होंने पोस्ट करके ट्वीट में, वो एक बार सुनते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय कराते हैं। एक बार राहुल गांधी जी ने क्या कहा था, एक बार उसको सुनते हैं। बिहार के हर युवा के लिए 7 तारीख को मैं बेगूसराय आ रहा हूँ। आपकी जो समस्याएं हैं, इश्यूज हैं, बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक और जो सरकारी नौकरियां एक के बाद एक कम की जा रही हैं, प्राइवेटाइजेशन जिससे आपको फायदा नहीं मिल रहा है, इसके खिलाफ हम यात्रा कर रहे हैं। नाम पलायन यात्रा है। आप सब आइए, व्हाइट टी शर्ट पहन के आइए, तो पूरी दुनिया को बिहार के युवाओं का इमोशन दिखे, बिहार के युवाओं की समस्याएं समझ आए और बिहार की सरकार को प्रेशर आए और हम इस सरकार को बदल पाए। बिहार के जो युवा हैं, आपकी हम एनर्जी मोबिलाइज करना चाहते हैं, एक नया बिहार बनाना चाहते हैं। आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। पूरे देश को बताना है कि बिहार का युवा दबेगा नहीं, बिहार का युवा एक साथ चलेगा और बिहार का भविष्य बनेगा। तो बिहार का युवा जो है दबेगा नहीं, चलेगा और एक साथ चलेगा। लेकिन जब चलने की बारी आई तो खुद जो अपील कर रहे थे वही भाग गए। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो कुछ मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। भूपेंद्र यादव जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे हैं, गोविंद यादव जी हैं आरजेडी के प्रवक्ता की तरह, मनोज लाल दास जेडीयू के प्रवक्ता, मणिशंकर पांडे हैं एलजेपी रामविलास पार्टी के प्रवक्ता है राष्ट्रीय, अविनाश सिंह राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे, कमालुद्दीन रजा जो है वो कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के तौर पे, और सैयद मसीहुद्दीन है वो प्रवक्ता जन सुराज पार्टी के हैं। उनसे भी हमारे थोड़ी देर में सारे लोग जुड़ेंगे। और जो चर्चा है, चर्चा की शुरुआत जो है हमारे साथ कांग्रेस के कमालुद्दीन रजा साहब जो जुड़े हैं, मैं उनसे करना चाहूँगा। कमालुद्दीन जी, क्या आपको आवाज़ मिल रही है? कमालुद्दीन जी, आपको अगर आवाज़ मिल रही है तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस यात्रा के लिए राहुल गांधी अपील कर रहे थे, फॉरवर्ड करने के लिए कह रहे थे उनके वीडियो को, उस यात्रा को बीच से छोड़कर निकल जाने की क्या ऐसी बात हुई, क्या ऐसी मजबूरी थी, कौन सा ऐसा दबाव था जो यात्रा को बीच में ही छोड़ करके उन्हें निकल जाना पड़ा? नमस्कार जो है मुकेश जी, आपको और इस पैनल में बैठे हुए जो है सभी लोगों को, साथ ही आपके माध्यम से आपके चैनल के जितने भी दर्शक जो है देख रहे हैं जो है, देखिए सबसे पहले आपका जो ये सवाल रहा कि आखिर क्या मजबूरी रही कि जो है राहुल गांधी बीच से दौरा को छोड़कर जो है, मतलब जो यात्रा जो चल रही थी जो है कि जो पश्चिम चंपारण बितियारवा आश्रम से कि पलायन रोको, नौकरी दो, रोजगार दो, इन तमाम मुद्दों पर जो हम लोगों का यात्रा लगातार 16 जो है तारीख से चलते आ रहा है। राहुल गांधी जी छोड़ कर नहीं गए, ऑलरेडी राहुल गांधी जी का उसके बाद से यहाँ दूसरे प्रोग्राम में मतलब जाना था जो है, वो संविधान सुरक्षा सम्मेलन में जो है गए। उसके बाद से जो है जीसीसी जो है कमेटी से बैठक करनी थी, जो कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में वो पहुंचे जो है, वहां बैठक हुई, वो हर जगह प्रोग्राम किए। अब इसे कहना कि भाग गए, ये भाग गए पे मुझे थोड़ी हंसी आ रही है। वो भागे किधर है, वो तो मैदान में, और वो बात कर रहे हैं बार बार, कांग्रेस पार्टी एक ही बात कर रही है। और जननायक जो है न्याय योद्धा राहुल गांधी एलओपी के युवाओं को जो है सशक्त कैसे बनाया जाए, आखिर युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा? आज बिहार से पलायन करने पे युवा जो है विवश क्यों है? आज जो है बिहार में नौकरियां, रोजगार सृजन क्यों नहीं हो पा रहा है? आखिर जो है कब तक जो है बेरोजगार बनाकर जो है बिहार में जो है डबल इंजन की सरकार जो न चल पाती है न घिसक पाती है, तब तक जो है जिस तरह से आप लॉ एंड ऑर्डर के देख ले। ठीक है कमालुद्दीन जी, हम लोग तो इसलिए कह रहे थे भाग गए क्योंकि जो चीजें आप लोग बताते हैं हम उसी के आधार पर, राहुल गांधी का जो शेड्यूल था हमारे पास जो पहुंचा हुआ था, उन्हें यात्रा करनी थी। एक तो यात्रा को 5 मिनट पहले रोकी, उसके बाद उनकी नुक्कड़ सभा होनी थी, उस नुक्कड़ सभा को कैंसिल किया और उसके बाद वो पटना निकल गए। तो इसे भागना ही कहते हैं, हालांकि भागना शब्द हमने यूज नहीं किया, आपने किया, तो मैं बोल रहा हूँ कि वो बीच में छोड़ के चले गए।
ठीक है, हमारे साथ भूपेंद्र यादव जी बीजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र यादव जी, क्या लगता है राहुल गांधी के यात्रा छोड़ने से या यात्रा करने से कोई फर्क पड़ेगा बिहार में? भूपेंद्र यादव जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? जी जी बोलिए। जी, मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी बीच में यात्रा को छोड़ करके चले गए, या अगर यात्रा कर भी लेते तो क्या आपको लगता है कि बिहार की राजनीति में कोई फर्क पड़ता? नहीं पड़ता। ऐसा है कि क्या गलत? राहुल गांधी जी आए पटना और 20 मिनट में वो पहुंचे बेगूसराय और वहां पर पहुंच करके मात्र जो है ना 20 मिनट रुक रहे हैं। वो जो है रोजगार जो पैदल यात्रा जो निकाले हैं, तो जो व्यक्ति बिहार के अंदर में आकर आऊंगा कमालुद्दीन, आऊंगा आपके पास जी। जो इनका बिहार की धरती पर इनका 5% जमीन नहीं है, ये बिना जमीन वाले हैं। और ये यहाँ जो है आकर के इसलिए घूम रहे हैं कि आदरणीय लालू जी के जो युवराज हैं उनको ही हरकाने का काम कर रहे हैं। ये लोग न, चूंकि आपसी जो है सिर्फ फुटबॉल चल रहा, आपस में इन लोग का जो है कोई संबंध अच्छा है नहीं। एनडीए ब्लॉक में ये लोग बुरी तरह से जो है ना फंसा हुआ है, क्योंकि ये जो है मतलब लालची लोग हैं और अपने आकर के बिहार के अंदर में राहुल गांधी जी पूरे बिहार के नौजवानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, जो एकदम दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश के अंदर में 65 वर्षों तक इनकी जो है सरकार रही। भाई साहब, ये 65 वर्षों तक इस देश के हर नौजवान को, हर नागरिक को दोयम दर्जा का जो है इन्होंने पब्लिक बनाया। आज ये कहते हैं कि पिछड़ा की बात इनको याद आती है, सामाजिक न्याय की बात आती है। बिहार में सामाजिक न्याय के पुरोधा कहे जाने वाले आदरणीय लालू प्रसाद जी को यदि जेल में डालने वाला कोई है, सजापात बनाने वाला है और संसद से भी बिल पास करके निकालने वाला यदि कोई है, तो वह है हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी का पूरा परिवार। इस देश के अंदर में आज तक पिछड़ा के लोग बात किया ही नहीं। आज ये लोग सामाजिक न्याय और पिछड़ा की बात करते हैं। अरे भाई, दुर्भाग्य है जिन्होंने आरक्षण का खिलाफ किया इनके पिताजी ने कि पिछड़े को आरक्षण। ठीक है भूपेंद्र, ठीक है भूपेंद्र जी आएंगे, भूपेंद्र जी आएंगे, हम आपके पास दोबारा आएंगे और आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे। मणिशंकर पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारे साथ सैयद मसीउद्दीन जो है वो भी जुड़ गए हैं, अविनाश जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं एक बार जन स्वराज पार्टी के जो प्रवक्ता हैं सैयद मसीउद्दीन, उनके पास जाना चाहूँगा। मसीउद्दीन साहब, आप जो जिन मुद्दों को लेकर के प्रशांत किशोर जी चल रहे थे, आपकी पार्टी चल रही थी, उन्हीं मुद्दों को लेकर के कांग्रेस भी आगे बढ़ रही है। वो पलायन रोकने की बात कर रही है, बेरोजगारी की बात कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, आप भी कर रहे हैं, आरजेडी भी कर रही है। विपक्ष में का आपको लगता है कि विपक्ष में एक ही मुद्दे पर सब कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे का वोट जो है वो शेयर हो रहा है? और शायद आरजेडी की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि कांग्रेस अगर मजबूत होती है तो वो उनका वोट खाती है, लेकिन आप भी उसी मुद्दे पे कर रहे हैं, लेकिन आपको कहीं पर काउंट नहीं करती है आरजेडी। क्या लगता है कि इस चुनाव में, 2025 के चुनाव में कहीं पर आप दिखेंगे, जन स्वराज पार्टी कहीं दिखेगी? मुकेश जी 35 सालों से 15 साल लालू राबड़ी का शासन बिहार ने झेला है और देखा है, जो जंगल राज के रूप में प्रसिद्ध है। अब पिछले 20 साल से एनडीए का शासन जो दरिंदा के राज के रूप में जनता देख रही है। ये लोग सिर्फ उन्माद की राजनीति कर रहे हैं, जात पात की राजनीति कर रहे हैं, समाज में बिखराव की राजनीति कर रहे हैं और इसी में मैच फिक्सिंग है। आपने देखा होगा कि श्री राहुल गांधी बेगूसराय क्यों आ रहे हैं? इसलिए कि वो श्री गिरिराज सिंह का क्षेत्र है और श्री गिरिराज सिंह भारतीय जनता पार्टी के आक्रामक चेहरा है। और आपने ये भी देखा होगा कि कन्हैया जब उम्मीदवार थे बेगूसराय से लोकसभा के, तो तेजस्वी ने वहां अपना उम्मीदवार दे दिया कन्हैया को हराने के लिए, ताकि सामने से गिरिराज सिंह जीते और वोटों का ध्रुवीकरण तेजस्वी के पक्ष में हो गए। फिर तेजस्वी और कांग्रेस तो इतिहास की चीज है। ये लोग 15 साल 20 साल पहले सत्ता से बाहर हो गए
और इनके अब सत्ता में आने की कोई संभावना नहीं है। राहुल गांधी जी आए थे तो आपकी पार्टी कहाँ दिख रही है? जो आप कह रहे हैं वो सबको पता है, और बिहार की जनता जो है वो पॉलिटिकली बहुत ही संवेदनशील है, बहुत अपडेटेड रहती है। जो आप कह रहे हैं वो बिहार की जनता को पता है। जनसुराज अपने आप को कहाँ देख रही है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाजवाद के महानायक ने ये क्या कहता है, आपने पार्टी का कहा था कि एक सप्ताह से ज्यादा जिंदा कौमें, जिंदा समाज इंतजार नहीं करता, ये लोहिया ने कहा था। और 35 साल से बिहार की जनता कभी जंगल राज, कभी दरिंदा राज को झेल रही है। इनके पास कोई बुनियादी इशू नहीं है, कोई शिक्षा का भी इशू नहीं है, कोई रोजगार का इशू नहीं है। ठीक है मसीहुल्लाह जी, मैं आ जाऊंगा आपके मणिशंकर पांडे जी हमारे साथ हैं। मणिशंकर पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है मणिशंकर जी। सारी चीजें आप भी देख रहे हैं। राहुल गांधी जितना सक्रिय होते हैं वहां पे बिहार में, जितना मजबूत होते हैं, जितना वोट काटते हैं, हालांकि दिख नहीं रहा वैसा, लेकिन जो अभी यात्रा चल रही थी उसमें जो लोग जुड़ रहे थे वो वही लोग थे जो आरजेडी के साथ दिखते थे। वो वही लोग थे जो तेजस्वी की सभाओं में देखे जाते थे। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस अगर मजबूत होती है कांग्रेस में बिहार में, तो वो आरजेडी को नुकसान पहुंचाएगी, लालू यादव की पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी? मुकेश जी, अभी मैं सबकी बातों को सुन रहा था जी। बिहार की स्थिति यह है कि एक तरफ जो है यूपीए का गठबंधन है और एक तरफ एनडीए का गठबंधन है। बिल्कुल। एनडीए का गठबंधन जो है वो आपस में एक है, इंटैक्ट है, और जो यूपीए का गठबंधन है वो बटा हुआ आप देख रहे हैं। यूपीए के गठबंधन में आप देख रहे हैं कि देश के जिस भी राज्यों में चुनाव हो रहा है वहां यूपीए का गठबंधन एक साथ नहीं है, जिसका पहला उदाहरण आपको दिल्ली में ही देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल। तो बिहार में राहुल गांधी की जो यात्रा हुई है वो सिर्फ इनर फाइट है कि हमारी कुछ सीटें वहां बढ़ जाएं, क्योंकि लालू जी की जो पार्टी है उसमें कांग्रेस पार्टी को बहुत तवज्जो नहीं देती है। मैं एक बार वहां का प्रवक्ता, वहां का प्रभारी था, मैं गया था, उसमें तब राहुल जी के यहाँ से जो लिस्ट बनती थी वही कांग्रेस वाले मान जाते थे, और मानते मानते बिहार में कांग्रेस की स्थिति इतनी बदतर और खराब हो गई है कि वो उसको 10 सीट भी जितना मुश्किल हो रहा है। तो राहुल जी की जो यात्रा बिहार में हुई है उससे एनडीए गठबंधन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहां भारी बहुमत से एनडीए सरकार, वहां पार्टियां जीतेंगी, और वहां नहीं, मैं एनडीए को तो फर्क पड़ने की बात नहीं है। मणिशंकर जी बिल्कुल सही कहा आपने, एनडीए को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं बोल रहा हूँ जो क्या आरजेडी को फर्क पड़ेगा, क्योंकि बार्गेनिंग पावर अपना कांग्रेस बढ़ा रही है। आप देखिएगा टिकट बढ़ते बढ़ते ये सब एकदम बिखर जाएंगे, और आरजेडी भी जो पिछले बार सीट पाई थी, आप जानते हैं कि क्यों पाई थी, मैं उसको डिटेल में नहीं कहना चाहता हूं। तो आपका जो आरजेडी है वो भी बिखर जाएगी और वहां सीटें नहीं आएंगी, और एनडीए गठबंधन 200 से ऊपर सीटें जीत करके बिहार में आएगी। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ अविनाश जी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, बिहार के मसले पे बहुत अच्छी समझ रखते हैं। अविनाश जी, अभी सीट जीतने की बात मैं नहीं कर रहा कि कौन कितनी सीट जीतेगा। अभी तो कांग्रेस की हालत यह है कि वो बार्गेन कर सके आरजेडी से अपनी शर्तों पे, और उनके उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो लालू यादव ना तैयार करे, तेजस्वी यादव ना तैयार करे, वो तो उसकी लड़ाई लड़ रहा है। क्या आपको लगता है कि उस लड़ाई में यह जो यात्रा है उस लड़ाई को कहीं मजबूती प्रदान करेगा? उस लड़ाई में कहीं वो अपने बूते जो है कांग्रेस खड़ा हो पाएगी और आरजेडी से बात करने की स्थिति में पहुंच पाएगी? मुकेश जी, आपको नमस्कार, सारे श्रोताओं को जय श्री राम। देखिए, मूलतः आप भी वही बात बोल रहे हैं जो एलजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे। ये नागनाथ, सांपनाथ, कपटीनाथ, ये जो इस तरह की जो मंडली है, ये उनकी आपस की लड़ाई है। बिल्कुल, राहुल गांधी अगर अपने आप को जमीनी नेता प्रूव करना चाहते हैं तो वो सड़क पे उतरते हैं। एक यात्रा भी उन्होंने किया। ये अलग बात है कि उस यात्रा पे जितने भी देशद्रोही थे उनसे मिलते मिलते वो जब कश्मीर पहुंचे तो वहां से टेररिस्ट से आंख मिला रहे थे। तो इस तरह की कहानी हमने पहले भी सुनी है, पर आज आपने जो खुलासा किया है और आपके चैनल ने जो खुलासा किया है उससे ये फिर पुनः मालूम होता है कि ये नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। 10 दिन पहले बोलते हैं कि स्पीकर साहब पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं, और जब बोलने की बारी आती है वह बिल पे तो पूरा खानदान में से कोई नहीं बोलता है। तो ये इनकी आपस की लड़ाई है। बिल्कुल, ये आरजेडी से अपने जो नेगोशिएशन है, अपनी जो नेगोशिएटिंग पावर है, उसको ये बढ़ावा देना चाहते हैं। और बिहार को ये नहीं भूलना चाहिए, और ना बिहार भूलेगा कि कन्हैया कुमार वही व्यक्ति है जो जेएनयू में टुकड़े टुकड़े का नारा लगाया था और जिसके ऊपर आज भी केस है और वो बेल पर है। तो शायद राहुल गांधी जो खुद बेल पर है,
कन्हैया कुमार जो खुद बेल पे है, ये आपसदारी में ये बेल बेल खेलने के लिए गए थे कि हार एनडीए का साथ नहीं छोड़ेगा, सीटें बढ़ के आएंगी। हाँ, जहां तक जाति समीकरण का बात, ये पीके की पार्टी वाले जो कह रहे थे, इनसे ये पूछा जाए कि आरा में उन्होंने अपना कैंडिडेट क्यों चेंज करके किसी राजपूत को उतारा था। ऐसी बड़ी बड़ी बातें बोलना वो कपटी नाथ जैसा लगता है। इनका कुछ नहीं होने वाला है। आपसदारी की लड़ाई है, एक एक सीट पे 3 से 7 बागी लड़ेंगे। अंततः गतवा एनडीए 200 प्लस से जीतेगी। बिल्कुल, एनडीए 200 प्लस से जीतेगी। और इस बार जो है लड़ाई इस बात, पीके साहब के पार्टी से पूछिए कि इन्होंने राजपूत को क्यों उतारा था आरा से इलेक्शन में। बिल्कुल, हमारे साथ मनोज लाल दास भी जुड़ गए हैं। मनोज जी, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी की यात्रा का कोई असर बिहार में पड़ेगा, या राहुल गांधी या कन्हैया कुमार जो है कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, और कांग्रेस मजबूत होगी तो आरजेडी कमजोर होगी, इसलिए उनकी यात्रा को लेकर के आरजेडी में भी परेशानी है, और यह जो यात्रा बीच में छोड़ करके चले गए, बेगूसराय से बीच में ही यात्रा छोड़ करके राहुल गांधी निकल गए, इसके पीछे क्या वजह लगती है आपको? देखिए मुकेश जी, जब आप कोई टूरिस्ट यात्रा करेंगे तो बीच में से कहीं ना कहीं आपको कभी ट्रेन खराब हो जाएगी तो कभी आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी। तो राहुल गांधी जी कोई राजनीतिक यात्रा पर तो है नहीं, वो तो टूरिस्ट यात्रा पर है। और उनकी यात्रा अब तो पूरी तरह से तय हो गई। उनकी पूरी यात्रा राजद के युवराज के ऊपर निर्भर है। जैसे जैसे युवराज उनको कान में चाबी देते हैं उस तरह से वो चलते हैं। कन्हैया कुमार जो भी हैं कांग्रेस को मजबूत करने के दृष्टि से निकले थे, लेकिन राहुल गांधी कभी थोड़े चाहेंगे कि बिहार में कांग्रेस मजबूत हो, क्योंकि उनको तो तेजस्वी यादव के ऊपर भी भरोसा रखना पड़ेगा। और तेजस्वी यादव कभी चाहेंगे क्या कि बिहार में कांग्रेस की मजबूती प्राप्त हो? जिस दिन कांग्रेस की मजबूती प्राप्त हो जाएगी उस दिन तो राजद समाप्त हो जाएगी। और इसी तरह से जिस स्थिति से आज राहुल गांधी बीच में बेगूसराय से भागना ही इसको कहना पड़ेगा। वो भागे, चाहे कोई आदमी कुछ भी कहे, उनको भागना ही पड़ा वहां से। और बेगूसराय के जो जनता थी, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थी, अपने पॉकेट से 10 रुपये 5 रुपये मिलाकर उनका जो स्वागत करने का काम कर रही थी, उनके मुंह पर करारा तमाचा लगा है। तो राहुल गांधी जी को उनके कार्यकर्ता से क्या मतलब है? आज तो उनके समझ सदाकत आश्रम में जो नंगा नाच हुआ, बिल्कुल उनके सामने में लोगों ने देखा। तो इसलिए मैं राहुल गांधी नहीं करता उसकी की जाती है मुकेश जी। बिल्कुल जो आऊंगा, कमालुद्दीन आ रहा हूं मैं आपके पास। जी बोलिए मनोज जी बात पूरी कीजिए। मैं वही कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी में कौन सा ऐसा बहुत बड़ी बात है कि जो उनका कोई आदमी बुराई करे। वो खुद इस तरह की बात करते हैं। वो कुछ दिन पहले बिहार में आए, इनकी पार्टी कांग्रेस जब सत्ता में थी तो आर्थिक जनगणना हुआ था, और जब पार्टी कांग्रेस अलग हो गई, उस गठबंधन की सरकार नहीं रही, तो आए तो बोल के गए कि ये फर्जी जनगणना है। तो उस समय कांग्रेस के लीडर अर्जित है क्या? हमें तो लगता है बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ जी आऊंगा मैं, कमालुद्दीन रजा हमारे साथ हैं, बार बार बोलने की बात करें, कुछ बोलना चाह रहा है। रजा साहब मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मेरा एक सवाल है। आपके जो नेता हैं, हालांकि अभी कांग्रेस ने पूरे संगठन में बदलाव किया है, प्रदेश अध्यक्ष भी बदला है, संगठन में भी 24 जो पद थे उसको भी बदल दिया है, सभी लोग नए आए हैं और कन्हैया को नई जिम्मेदारी दी है। लेकिन कांग्रेस को कन्हैया पसंद है, लेकिन कन्हैया आरजेडी को पसंद नहीं है। ये सबको पता है, क्योंकि पिछले लोकसभा में हम लोग देख चुके हैं कि उनके खिलाफ भी आरजेडी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया था। अब जो बात आप कह रहे हैं कि वो भागे नहीं है, मनोज जी कह रहे हैं कि नहीं वो तो भाग ही गए इनफैक्ट। अब आपको क्या लगता है कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच में तालमेल हो, एक दूसरे के साथ एक सम्मानपूर्वक सीट शेयरिंग कर सके कांग्रेस? क्या केवल कांग्रेस उसी की लड़ाई लड़ रही है? सीट पाना खोना तो वो बाद की बात है। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट करें अपने आप को।
यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि घबरा चुकी है जेडीयू। पहले सोचे इनके जो है आए दिन भगदड़ मचा हुआ है, इनके जो है खेमे से जो है इस्तीफा पे इस्तीफा दे रहा है, लेटर हेड पे लिख कर जो है। और उसके बाद से अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है, चाहे एलजेपी के प्रवक्ता हो या अविनाश जी ने बहुत जो है मतलब ये मैं उनका सम्मान करता हूँ, राजनीतिक विश्लेषक है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो किससे मिलकर आए जो है, उन्होंने कोट किया जो है कि मतलब टेररिस्ट से यात्रा किए। पहले सबसे पहले तो ये जो है मैं इसके लिए कहूंगा कि कितने ज्ञानी है, मेरे हिसाब से तो इस शब्द का प्रयोग नहीं करनी चाहिए। खैर इनकी भाषा शैली रही होगी। मैंने पहले ही कहा कि यात्रा किस संदर्भ में, ये यात्रा का संदर्भ से मिल रहे थे तो युवाओं को भारत को छोड़ने की बात उसके साथ आप भी वो खड़े हैं, उन्होंने खुद कहा कि कमालुद्दीन और अविनाश जी आप दोनों को रोकना चाहूंगा सर। कमालुद्दीन आपको भी रोकना चाहूंगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। कमालुद्दीन रजा कुछ बोल रहे थे, बीच में मैंने आपको रोक दिया था। अविनाश जी के साथ आप कुछ बता रहे थे। जी बताइए, अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं भूपेंद्र जी के पास जाऊंगा। जी आप अनम्यूट करें अपने आप को। कमालुद्दीन जी आ रही है। यहाँ पे ये यात्रा जब 16 मार्च से शुरू हुई और इसका जो मकसद क्या है, हम लोग प्लान की बात करें, इन सभी चीजों को मैंने जो बताया अभी कि नौकरी रोजगार, यहाँ जो है विश्वविद्यालय, ये हमारा जो है बोलने का जो है मकसद है। आज बिहार का युवा जो है इलाज कराना हो, पढ़ाई करना हो या जो कुछ भी करना हो, दूसरे प्रदेश में जाने पर भी बस है, लेकिन यहाँ पे घबराया। अब बोल रहे हैं कि आरजेडी का इसका, मुझे बहुत यार घबराहट बेचैनी जो है दरअसल जो भारतीय जनता पार्टी और इनके एनडीए गठबंधन में खेमा में है, क्योंकि ये खुद जाने वाले हैं बिहार से, इनकी विदाई जो तय हो रही है, जो जनसैलाब उमड़ रहा है और जो युवाओं में आक्रोश दिख रहा है जो है, जेडीयू जिस तरह से आप देख ले कानून व्यवस्था बिहार में, आज स्वास्थ्य व्यवस्था जिस तरह से टरमराना हुआ है, उससे उन सब बुनियादी मुद्दों पर लेकर अब ये डरे हुए हैं। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी को इतनी डरनी नहीं चाहिए। अब भूपेंद्र यादव जी क्या डर लग रहा है आपको? ठीक है बोलिए। मैं आपने जो सवाल पूछा है बीजेपी ऐसा है मेरे भाई। ठीक है भूपेंद्र यादव जी है, वो बताएंगे जी। ये जो है कमालुद्दीन आप सुन तो लीजिए। कमालुद्दीन आप सुन लीजिए। ठीक है कमालुद्दीन आप सुन लीजिए जी। नंबर 1 बेरोजगार राहुल गांधी जी, नंबर 2 अविनाश जी और नंबर 3 जो है तेजस्वी जी। इस बिहार में ये 3 गो बेरोजगार आकर के ये कह रहा है बिहार के बेरोजगार भाइयों को कि हम आपको नौकरी दिलाएंगे। कमालुद्दीन सरकार ने हम कमालुद्दीन आप बीच में मत बोलिए, मैं आ जाऊंगा आपके पास। कमालुद्दीन आप बीच में मत बोलिए। सपना दिखा रहे हैं, इनका शुरू से आदत रहा है, जो व्यक्ति 65 सालों से इस देश पर काबिज रहा और आज तक बिहारी को एक भी बेटा को नौकरी नहीं देने का काम किया, लेबर का कमालुद्दीन को जरा म्यूट कीजिए। इस देश के अंदर में पूरे जो है ना अराजकता फैलाने का काम किया। आज ज्वाइंट दर्जा का जो है व्यक्ति को पैदा करने वाला वो कौन है? वो है हमारे आदरणीय ये राहुल गांधी जी। तो इस देश के अंदर में ये राहुल गांधी जी बिहार में आकर के अपना जमीन तलाश रहे हैं भाई। ये जो है सोच रहे हैं कि अब जो है किसी तरह हम सीट अधिक ले लें और इन लोगों का एंटी इंडिया ब्लॉक में इतना सिर्फ फुटबॉल हो रहा है कि मुख्यमंत्री का चुनाव किसको करेगा ये लोग कह रहा है कि हम कांग्रेस के बनेंगे, ये कह रहा है कि हम राजद का बनेंगे। तो अरे भाई पहले तो डिसीजन कर लीजिए कि मुख्यमंत्री दुल्हा किसको बनाइएगा। तो आप लोग के यहाँ तो दुल्हे नहीं है, दोनों जो है दुल्हा बनने तैयार है। एक ये कन्हैया कुमार जी, ये तो मतलब बहुत बड़ा मुजरिम है। ये देशद्रोह का मामला इन पर चल रहा है। दिल्ली से हारे, यहाँ आकर जब बिहार में बताइए हारा हुआ पहलवान बिहार में टिकेगा जहां पर लोकतंत्र की जननी है। इस लोकतंत्र की जननी में यहाँ आदरणीय नीतीश कुमार जी, ये बड़े बड़े नेता, हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी, हमारे आदरणीय धीरेन्द्र जायसवाल जी, और ऊपर से जो है डबल इंजन का हेड इंजन हमारे आदरणीय इस देश का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री आदरणीय आधुनिक युग का चाणक्य अमित शाह जी,
के रूप में जो है इस बिहार को मिल रहा है। और बिहार बिल्कुल बिल्कुल को भूपेंद्र यादव जी के आपको रास्ते रोकेंगे। पर लेना गोविंद यादव हमारे साथ जुड़ गए, आरजेडी के प्रवक्ता है, देर से जुड़े हैं। गोविंद यादव जी, सारा सवाल आप ही से था, लेकिन आप काफ़ी देर से जुड़े हैं। आरजेडी को क्या परेशानी है? कांग्रेस अगर अपना प्रोग्राम करता है, अपनी यात्रा करते हैं राहुल गांधी, तो आरजेडी को क्यों परेशानी हो रही है? क्यों कांग्रेस अगर मजबूत होगी तो आरजेडी का नुकसान क्यों ऐसा हो कह रहे हैं आप? जो आरजेडी का, कांग्रेस अगर मजबूत होती है तो आरजेडी का नुकसान होगा। ऐसा भी कुछ है नहीं कि अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो आरजेडी की मजबूत है। ये एनडीए का सोच है, ठीक है ना। हमारा जो इंडिया अलायंस है वो काफी स्ट्रांग है और इसे डिवाइड करने में लोग अपना अपना बयान दे रहे हैं। आरजेडी भी मजबूत स्थिति में है और कांग्रेस भी मजबूत स्थिति में है। लोग यहाँ पे फूट कराने के चलते कि ये लोग जो है बिहार ना जीत पाए, इसीलिए एनडीए वाले पर जो है आरोप प्रत्यारोप अभी लगा रहे हैं। जिस तरीका से घूमकर बिहार का दौरा कर रहे हैं, पूरे देश का अविनाश जी आऊंगा, आपके पास आऊंगा जी। तो इंडिया मजबूत हुई है तो एनडीए की बेचैनी है जो काफी बढ़ गई है। उनकी जो छवि है नीतीश जी की, और बिहार ठीक है आपकी आवाज गोविंद जी साफ नहीं है रही। अविनाश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, अविनाश जी बोलेंगे, उसके बाद जो है मैं मणिशंकर पांडे जी के पास जाऊंगा। अविनाश जी। मुकेश जी, मैं फिर से पुनः दोहराना चाहता हूं कि पहले वक्तव्य भी मैंने कुछ गलत नहीं बोला। मैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया था, जब वो साउथ से चलते चलते वो कैसे कैसे लोगों से उन्होंने मिला जो कहते थे भारत माता डाइन है, हमें पैर जमीन पे नहीं रखना चाहिए, हम अपवित्र हो जाएंगे। कोई पादरी टाइप आदमी थे। फिर उसके आदमी से मिले, फिर एक और किसी महिला से मिले और मिलते जेल से जाकर कोर्ट से हाथ मिला रहे थे। पहले बोला था कमालुद्दीन आप बीच मत बोलिए। जिस व्यक्ति का जिक्र कर रहे हैं वो पब्लिक डोमेन में है, आप जाके गूगल पे सर्च कर लीजिए जी। वो बेल पे है। और तीसरी बात, राहुल गांधी ने जब बिहार की जनता को एड्रेस किया तो उन्होंने कहा उजले रंग का टी शर्ट पहन के आइएगा। आप ये बताइए, ये कौन सी ऐसी यात्रा इस देश में हो रही है जिसमें तिरंगा हाथ में लेने की आह्वान नहीं होता है, पर उजला रंग का टी शर्ट पहन के आने का आह्वान होता है? क्योंकि राहुल गांधी जो नामदार है वो उजला रंग का टी शर्ट पहनते हैं। इसको कहते हैं इंटाइटलमेंट। ये जो गांधी परिवार का जो सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट है कि जो हमने बोला वही आपको फॉलो करना पड़ेगा, इसी वजह से कांग्रेस बिहार में बिल्कुल बिखर के खत्म हो गई। कन्हैया कुमार कुछ भी नया लेके नहीं आ रहे हैं, वो उस अपने जो स्लोगन है भारत तेरे टुकड़े होंगे, उसको ये जात के नाम पे बिहार को उग्र करने आए हैं और इनके पास कुछ भी नया देने को नहीं। ठीक है मणिशंकर जी, हालांकि जो व्हाइट टी शर्ट की बात राहुल गांधी कर रहे थे, कन्हैया कुमार खुद जो हो ब्लैक टी शर्ट में थे, ब्लैक शर्ट में थे, तो मुझे लगता है कि कन्हैया ने भी जो है उनकी बात नहीं मानी। रैलियों में जाते हैं, पद यात्रा में जाते हैं जी। मणिशंकर जी, क्या आपको लगता है कि अभी जो राहुल की सक्रियता बढ़ रही है, अभी 4 महीने में तीसरी बार वो आया है, फिर लगातार जो है उनकी जो है जो टूर प्रोग्राम जो है उनका लगा हुआ है यहाँ पे बिहार में, लगातार वो आते रहेंगे। क्या पहन के लोगों को आने के लिए नहीं बोला जी। मणिशंकर जी, क्या आपको लगता है कि ये महागठबंधन में कांग्रेस की छटपटाहट है? क्योंकि कांग्रेस जो है बिहार में आरजेडी के साथ इनकी यही परेशानी चल रही है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ भी यही परेशानी चल रही है, साउथ में भी जो उनके साथ जो साथी सहयोगी हैं उनके साथ परेशानी। क्या अब कांग्रेस जो है अपने क्षेत्रीय दलों से जो है या अपने सहयोगी पार्टियों से लड़ करके अपने आप को खड़ा करना चाहती है, चाहे वो चुनाव में जीते चाहे नहीं जीते, संगठन को खड़ा करने की उनकी कवायद है? मुकेश जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जिस पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो चुनाव जीत रहे हैं नहीं जीत रहे हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी है जी। और जिस गठबंधन में कांग्रेस पार्टी जुड़ी हुई है, वो गठबंधन में कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व एकदम जमीन पर खत्म हो गया, जनाधार खत्म हो गया है। राहुल गांधी बिहार में सरकार बनाने के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि अपने पार्टी को जिंदा करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए इस बात पर कहीं विचार करने की जरूरत नहीं है कि राहुल गांधी बिहार के इस विधानसभा के चुनाव में कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए, सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं, बल्कि जो पार्टी समाप्त हो गई यूपी में, बिहार में, वो सोचते हैं कि इसमें शायद हमारा जनाधार बढ़ जाए। और मैं तो कांग्रेस के लोगों से कहना चाहूंगा कि आप अकेले चुनाव लड़ो, नहीं तो शायद कहीं ऐसा न हो जाए कि कांग्रेस पार्टी का समापन हो जाए। ये कांग्रेस पार्टी यहाँ तक पहुंच गई है।
आप अकेले चुनाव लड़ो, हो सकता है कि 10-20 साल में आप फिर सत्ता में आ सकते हैं। अभी तो कोई स्कोप नहीं है, अभी कोई स्कोप नहीं है। और ये बात को जो हमारे जितने भी साथी बोल रहे थे, अगर अपने दिल पे हाथ रख के सोचेंगे तो ये इनकी लड़ाई जो है, राहुल गांधी की लड़ाई उन्हीं के पार्टी में क्षेत्रीय बिल्कुल बिल्कुल यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी की लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई जो है अपने गठबंधन के साथियों के साथ है और कहीं बीजेपी से उनकी कोई लड़ाई नहीं है। को बचाने के लिए बिहार में गए हैं। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने अपनी यात्रा को बीच में स्थगित कर दिया। उनके पास वर्कर नहीं है, अगर वर्कर होते वो वर्कर उनको पूरे बिहार में घुमाते। आज उनके भीड़ को देख करके ये पता चल गया कि बिहार में कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। राहुल गांधी अगर इस काम को कर रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है। जितने भी उनके साथी हैं, मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में जो क्षेत्रीय पार्टी है, बिहार की जितनी क्षेत्रीय पार्टी है, उनको सबसे ज्यादा इस बात की राहुल गांधी अगर बढ़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से कोई लड़ाई इस गठबंधन की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाएगी। ठीक है सर, हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम को वाइंड अप भी करना है। मनोज जी के पास मैं चलता हूं। मनोज जी, एक सवाल जो कल मैं पूछना चाह रहा था, कल आपसे बात नहीं हो पाई, कि ये जेडीयू से जो लोग छोड़ के आ रहे हैं वक्फ बिल पर के, क्या लग रहा है उसे कोई पार्टी को फर्क पड़ रहा है? देखिए मुकेश जी, कुछ बरसाती मेढक इस चुनाव के टाइम में इधर से उधर फुदकते हैं और उस फुदकने का कोई असर नहीं पड़ता है। कहीं प्रेस मीडिया के लिए कोई समाचार तो हो सकता है, लेकिन उसका असर किसी के ऊपर नहीं पड़ता। अभी आप देखते जाइए मुकेश जी, इतने सारे लोग इस चुनावी महफिल में आएंगे मुकेश जी कि जिसका कदर ही नहीं है। क्या बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, कभी कुछ कहेंगे, कभी राहुल गांधी जी को सेकंड सिटीजन नजर आएगा, तो कभी जी ठीक है सर। मणिशंकर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। मणिशंकर जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। आप प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए कहा जा रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोज जी आपका, मणिशंकर पांडे जी आपका, मसीहुल्लाह जी आपका, और जो गोविंद यादव जी हमारे साथ आरजेडी से जुड़े थे उनका, कमालुद्दीन रजा, अविनाश सिंह और भूपेंद्र यादव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े और इस महत्वपूर्ण चर्चा में आपने अपनी बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस में छटपटाहट है, कांग्रेस बिहार के भीतर जो है अपने पैर पे खड़ा होना चाहती है और इस हालात में कम से कम इस कंडीशन में अपने आप को लाना चाहती है, ताकि आरजेडी के साथ जब सीट शेयरिंग की बात हो तो अपनी बात रख सके। क्योंकि अब तक के चुनाव में 1967 के बाद से चुनाव में ऐसा ही होता आया है, खासतौर पर 90 के दशक के बाद से ज्यादातर, कि कांग्रेस में कौन सा प्रत्याशी होगा ये भी उनके सहयोगी और खासतौर पे लालू यादव तय करते रहे। लेकिन इस स्थिति से बाहर आए और अपने आप को वहां पर खड़ा कर पाए, इसकी लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है। और कांग्रेस की लड़ाई अभी बीजेपी या जेडीयू से नहीं, बल्कि कांग्रेस की लड़ाई जो है महागठबंधन में अपने साथियों के साथ ही है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।